हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर नेहा शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और मामी के वहाँ पे हूँ और मौसम देख सकते हो कैसा है, बारिश पे बारिश लगी हुई है। और खैर आज इतनी ठंडी नहीं लग रही है, पता नहीं, वैसे सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, अभी तो ठंडी नहीं है। तो गाइस प्लीज़ न्यू आते हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट दीजिए प्लीज़ गाइस। मुझे आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हद से ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के प्यार सपोर्ट की। कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं बता सकते, तो कुछ चीज़ें मेरे साथ में ऐसी हो रही हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ बट नहीं कर सकती। तो बस आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट तो कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है, वो दीजिए। इतना तो आप लोग कर सकते हो, आप लोग चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। और मेरे भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि इस टाइम पे मेरी बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हो पा रही है। तो गाइज़ आप लोगों ने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था मैं पहला कदम लेने वाली हूँ। मैं अपने बारे में सोचूंगी, अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी, क्योंकि सबके बारे में सोच सोच के मैंने अब अपना ही सब कुछ ख़राब किया है और किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है या कोई भी नहीं समझता है। तो गाइज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पहला कदम मैंने ले लिया है। जो मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होता है, मैं खुद जो भी हूँ जैसे भी कर पाती हूँ अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए मैं कर रही हूँ। तो सर दर्द बहुत तेज़ से हो रहा है। तो मैंने क्या सोचा है, मैं अब मायके से कहीं और रहने को सोच रही हूँ क्योंकि मेरा कुछ भी ब्लॉग अच्छे बन नहीं पा रहे हैं। एक जहाँ मैं तो गाइस मतलब ब्लॉग वगैरह अच्छे बन नहीं पाते हैं मेरे, जैसा मैं सोचती हूँ उस हिसाब से नहीं बन पाता है। और छत पे रहती हूँ, वहाँ का रूम अभी कुछ अच्छा है नहीं, और तो मैं आपको फुल रूटीन नहीं दिखा पाती हूँ। और मेरा कुछ अभी सेटअप भी अच्छे से नहीं हुआ है, इधर उधर सारा सामान ऐसे ही मेरा फैला रहता है। तो मैंने ये डिसीजन लिया है और अनिका का भी नहीं हो पा रहा है जैसे मैं सोच रही हूँ। और सबका मन होता है कि हमारा खुद का घर हो और हम जैसे भी अपना सामान, अपना रूम, अपना घर अच्छे से सजा सके। तो इतना तो मेरे पास नहीं है कि मैं खुद का मकान बना सकूं। और लेकिन हाँ, मैंने डिसीजन लिया है कि मैं रेंट से रहूँगी और रेंट का मकान मुझे मिल जाएगा तो मैं रेंट से रहूँगी। फिर उसके बाद अनिका की जो ये 5-6 महीने की पढ़ाई रह गई क्योंकि उसके एग्ज़ाम आ गए हैं, फिर उसके बाद मैं सोचूंगी। तो बस आप लोगों से वही मैं बताना चाह रही थी कि आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखोगे तो मुझे थोड़ी सी अर्निंग होगी, तो जिससे मैं रेंट भी भर सकती हूँ और पढ़ाना भी है, एक नया ही मेरे पास खर्चा आ जाएगा रेंट भरने का। तो बस परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं इस वक्त, इसीलिए तो प्लीज़ अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखो। क्या बोलूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है हमको। आप लोग चाहोगे तो मेरा खुद का भी घर भी हो सकता है, और क्योंकि अर्निंग ही नहीं हो रही है, डॉलर ही नहीं बन रहा है, तो उस दिमाग भी काम नहीं कर रहा है और ब्लॉग भी अच्छे नहीं बन पाते क्योंकि मेरे आस पड़ोस में ना सुबह ही सुबह सब सॉन्ग बज जाने लग जाते हैं, इतने लाउड सॉन्ग बजाते हैं कि मुझे एडिटिंग भी करना होता है। तो मुझे मामी के घर कभी कभी आना पड़ता है शाम को भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस ओवर करना पड़ता है मुझे, इसलिए अच्छे ब्लॉग भी नहीं बन पा रहे हैं। और यही मेरा एक जरिया है पैसे अर्न करने का, और तो मैं कुछ करती भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है। मैं कहीं जॉब भी ढूंढूंगी ना तो वो
मुझे अकेला नहीं छोड़ती है। बस बात ये है, मैं सोचती हूँ थोड़ा सा बड़ी हो जाए, समझदार और हो जाए, तब मैं कोई जॉब पकड़ लूँगी, क्योंकि यूट्यूब के सहारे मैं कब तक बैठी रहूँगी। पूरा 2 साल नवंबर में हो जाएगा मेरा यूट्यूब में, और 2 साल में मैंने अभी यूट्यूब की मनी से कुछ भी नहीं लिया है। और क्योंकि इतनी अर्निंग ही नहीं हुई है, और जो भी हुई है तो मैंने जो छोटे मोटे बाबू किया है, सब पैसे खर्चा ही हो जाते हैं। आप समझ सकते हो, अनिका बीमार रहती है, और इतना सारा मैंने अनिका जब बीमार थी कर्जा भी लिया था, वो भी दे रही हूँ। तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो रेंट से ले लूँगी तो मैं आपको मॉर्निंग से और इवनिंग तक पूरी फुल रूटीन दिखाऊंगी, और शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। और ससुराल जा सकती हूँ, ससुराल भी जा सकती हूँ, वहाँ इतनी टेंशन है, आप लोगों को पता ही है, इसलिए नहीं जा रही हूँ। यहाँ वहाँ से फिर अनिका की पढ़ाई भी नहीं हो सकती है, फिर अनिका का बीच में ही छूट जाएगा एग्ज़ाम वगैरह। तो मैं उसका इस साल ये बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये साल बर्बाद हो जाएगा तो वो फिर से यूकेजी। तो गाइस, मेरा ये फ़ैसला सही है कि गलत है ये मुझे नहीं पता है, पर मुझे कभी ना कभी तो लेना ही था। आप लोग भी बोलते थे कि कब तक रहोगी मायके में, कब तक रहोगी मायके में, अपने लिए स्टैंड लो। सच में अपने लिए सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया हमें कुछ भी नहीं देती है। आप भूखे पड़े रहोगे, दुनिया पूछेगी नहीं कि आपने खाया कि नहीं खाया, कैसे बच्चे की परवरिश कर रहे हो, बस गलत सलत लगा देती है, बस यही चीज़ें हो जाती हैं। मतलब बोलने के लिए सब आ जाते, करने के लिए कोई नहीं आता है। तो हमें अपने लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और कभी ना कभी तो मुझे स्टैंड लेना ही था, और अभी मैं सोच रही हूँ ले लूँगी, तो मैं एडजस्ट भी हो जाऊँगी, क्योंकि जब अकेले तो रहना ही रहना है ना। जो अकेले रहना ना होता है तो गॉड हमारे साथ ऐसा करता ही क्यों? क्यों हमें अपने अपने बाबू से दूर करता? क्यों मुझे रेंट पे मकान लेना पड़ता? क्यों मायके में रुकना पड़ता? और मायके में ज़िंदगी तो कटती नहीं है ना। जब ससुराल शादी करके गए तो वहाँ पे से निकाल दिए गए, तो मायके में कब तक रहेंगे? तभी मैंने सोचा है कि मुझे अपने लिए कदम उठाना चाहिए, और मुझे रेंट पे मकान लेना चाहिए, और जो यूट्यूब से मुझे अर्निंग आती रहेगी, तो मैं रूम का किराया भी भर दूंगी, और अनिका को भी अच्छे से पढ़ा भी सकूंगी। फिर मैं आगे का दूसरी जगह सोचूंगी कि मुझे कहाँ रहना है, ससुराल में रहना है, कहाँ रहना है। तो अभी तो नहीं बता सकती कि मुझे ससुराल में अभी रहना है कि नहीं, क्योंकि अनिका की यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, तो उसकी पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी है ना। पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि अनिका का मैं 1 साल नहीं बर्बाद कर सकती पूरा। तो चलिए मैं चलती हूँ अनिका के पास। ओए यहाँ बैठे, यही वाला तो है ना ये रास्ता? कौन चीज? रास्ता हाँ, यही वाला तो रास्ता है। तो भूल जाते हैं। रास्ता सब मिली जी है। तो अनिका के पास चलते हैं। अनिका को हम वहाँ नीचे मामी के पास छोड़ के आए थे, और हम छत पे आ गए थे आप लोगों से बात करने के लिए। और मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों सर में दर्द हो रहा है। हाँ, मामी कह रही है यहीं पे रहो मेरे साथ में, पर मैं कॉलोनी में रहना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ का माहौल मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। इस वजह से मैं कॉलोनी में नहीं रहना चाहती, वरना तो यहाँ मामी है, ठीक तो है। तो चलिए फिर गाइस, अभी मिलते हैं थोड़ी सी देर में आप लोगों को, ठीक है गाइस? वेरी गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का भी 8 हो गया है, मॉर्निंग का भी 8 हो गया है गाइस, और मैं बैठी हुई हूँ छत पे। बारिश हो चुकी है, और आज अनिका का फर्स्ट एग्ज़ाम था आज, लेकिन फिर की वजह से फिर से आज छुट्टी हो गई है। तो जो कुछ मैंने आप लोगों को मतलब कल बताया था कि मैं कहाँ रहने के लिए सोच रही थी, तो मैंने ही सोचा है अभी। और पता नहीं डिसीजन मेरा सही है गलत है, क्योंकि अकेले सब कुछ करना, अकेले सारा मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, कहीं भी रहूँगी तो। अभी मैंने मतलब फैमिली वालों से कोई रियाई नहीं लिया है, यानी कि अपने मम्मी पापा से कोई रियाई नहीं लिया, इसके बारे में कोई बात भी नहीं करी है। मैंने खुद से ये डिसीजन लिया है,
और आप लोगों के से मतलब पूछने के लिए कि सही है कि गलत है कि नहीं, कर पाऊँगी अकेले मैनेज कि नहीं मैनेज कर पाऊँगी। बस ये चीज़ें हैं। अभी अनिका नीचे जा चुकी है और हाँ, और हम बैठे हुए हैं, अभी हम भी नीचे जा रहे हैं, चाय पिएंगे। रात में इस टाइम पे लेट सोती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों नींद सी लगती है। रात में अच्छी सी नींद ही नहीं आती है, अजीब सी रात लगती है। क्योंकि जब जब मन उदास होता है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे हम कुछ भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो या अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बस क्योंकि मुझे मैं सोचती हूँ ना, मुझे ये कदम उठाना ही उठाना है। आज नहीं तो कल उठाऊंगी, कल नहीं परसों। जब अकेले ही मतलब सब कुछ करना है, चाहे मैं अपने ससुराल में रहूँ जाके या कहीं भी रहूँ, रहना तो अकेले ही पड़ेगा जब अकेले ही हो चुके हैं। बस अनिका छोटी है इसलिए दिक्कत होती है, और अनिका यहाँ पढ़ रही है तो उसके बारे में भी सोचना है। तो वही सब चीज़ें हैं मेरे माइंड में चल रही हैं। अभी कुछ मुझे सुझाव नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ कि मेरा रेंट पे रहना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि रेंट पे रहना और बहुत सारे खर्चे बढ़ जाएंगे, हर एक चीज़ है। तो बस वही चीज़ें हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से मुझे राय दोगे जितने मुझसे प्यार करते हैं। और फिर मैं सोचती हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और फैमिली से भी पूछना है, उनको उनको सही लगता है कि नहीं लगता है, क्या है वो लोग चाहेंगे कि मैं बाहर रहूँ या ना रहूँ, जो भी है। लेकिन वैसे मैं अपने बारे में ही सोचना चाहती हूँ, अपने अनिका के बारे में ही सोचना चाहती हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, रहना तो अकेले ही है ना। तो वही सब चीज़ें हैं। तो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि इस टाइम पे मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और बहुत ज़्यादा मैं परेशान भी हूँ। बस बता नहीं पा रही हूँ आप लोगों को कि मैं कितना परेशान हूँ। तो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, और आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप लोग क्या राय देते हो। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूँगी। ओके बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बाय।